खबरों का स्पॉन्सर है बच्चों का अस्पताल और प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। अपना शहर छोड़कर दूसरे शहरों में जाकर इलाज और विभिन्न प्रकार की थेरेपी करवाना लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल और परेशानियों से भरा होता है। लेकिन अब गया के एपी कॉलोनी में आसन तारा स्पीच एंड हियरिंग केयर सेंटर खुल जाने से उनकी यह परेशानी अब आसानी से दूर हो सकती है। अब यहां नई तकनीक और अत्याधुनिक उपकरणों के माध्यम से हकलाना, तुतलाना, देर से बोलना, ऑटिज्म, मंदबुद्धि, डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पाल्सी, बहरापन आदि परेशानियों से ग्रसित लोगों का इलाज और कई प्रकार की थेरेपी आसानी से हो सकती है। आसन तारा स्पीच एंड हियरिंग केयर सेंटर का शुभारंभ आज मगध प्रमंडल आयुक्त मयंक वरवड़े ने रिबन काटकर किया। प्रमंडल आयुक्त ने हॉस्पिटल प्रबंधन को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर केयर सेंटर के डॉक्टर कुमार मनीष ने बताया कि क्लिनिक में नई तकनीक व अत्याधुनिक उपकरणों के माध्यम से स्पीच थेरेपी और ऑडियोलॉजी के साथ साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपी की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि यहाँ पुनर्वास चिकित्सा की सारी टीम एक साथ बच्चों, वयस्कों व बुजुर्गों में होने वाली समस्याओं का निदान करेगी। आसन तारा स्पीच एंड हियरिंग केयर सेंटर में नई तकनीक तथा नई विधियों से मंदबुद्धि, ऑटिज्म, गूंगापन व बहरापन, कम सुनना, लकवाग्रस्त होना, सिर में चोट लगने के बाद बोलने में होने वाली कठिनाइयां जैसी समस्याओं का निदान होता है। उद्घाटन के मौके पर नरोमा हॉस्पिटल के वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार, मगध मेडिकल कॉलेज के भूतपूर्व फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर एस.एन. अरुण, प्रभावती हॉस्पिटल के फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मृत्युंजय कुमार, हॉस्पिटल प्रबंधक विमलेश कुमार, जेपीएन हॉस्पिटल के फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर इमरान समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। बिल्कुल, मुझे बड़ी खुशी है कि कुमार मनीष जी द्वारा जो शुरू किया गया यहाँ पे स्पीच थेरेपी सेंटर था, पहले भी चल रहा था और अब इसको वृहद पैमाने पे शुरू किया गया यहाँ पर, और ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी भी यहाँ पर कंबाइन की गई। इनको मैं विगत 1 वर्ष से जानता हूँ, ये बड़े मेहनती हैं और बड़े गुणी इंसान हैं और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे भी इनका कार्य अच्छे चलता रहेगा, बच्चे ठीक होते रहेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं गया में भी और सब जगह हैं, तो इसका लाभ सबको मिल सकेगा। मैंने पूरा बधाई देता हूँ। सेंटर है ये कितना ज़रूरी है आज के समाज के लिए? बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ सरकार की तरफ से भी, बिहार सरकार की तरफ से भी शुरू किए गए हैं, पर अधिकतर फिजियोथेरेपिस्ट हैं। कोशिश ये है कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत ये स्पीच थेरेपी और ऑडियोमेट्री, ऑक्यूपेशनल थेरेपी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, क्योंकि बच्चे बढ़ रहे हैं और तो पेरेंट्स को बहुत चिंता रहती है, इसलिए बच्चों का ध्यान रखने के लिए हम लोग भी कोशिश करेंगे आगे प्रमोट करने की, आगे बात करेंगे। और ये शुरू हुआ, ये बहुत ज़रूरी था और मैं उन्हें बधाई देता हूँ, इनको शुभकामनाएं देता हूँ। ये मेरा जो इंस्टीट्यूट है आसन तारा हियरिंग केयर सेंटर, जिसका मैं संस्थापक हूँ, लगभग 8 वर्षों से गया में चल रहा है। 6 वर्षों से अपनी सेवा ये दुखरनी मंदिर के पास दे रहा है। अभी नया ब्रांच यहाँ मैंने स्टार्ट किया है आज से। वहाँ जो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी पार्ट वहाँ नहीं था, जो मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ, जिसमें सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें जो बच्चे जैसे ऑटिस्टिक हैं, जो अपने में लीन रहते हैं, जो रियल वर्ल्ड में नहीं रहते हैं, इमेजिनरी में जीने की कोशिश करते हैं, उन बच्चों के लिए ये सेंटर काफ़ी उपयोगी होगा। और जैसे एडी हाइपर एक्टिविटी बच्चे हो गए, ये अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर बच्चे जो हो गए, उन सारे बच्चों को बहुत फ़ायदा इनसे मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के अलावा स्पीच थेरेपी भी साथ साथ चलेगा, क्योंकि स्पीच थेरेपी वहाँ चल रहा था, यहाँ भी स्पीच थेरेपी चलेगा। और इसके अलावा बच्चों को सुनने की क्षमता की भी जांच यहाँ की जाएगी, जैसे ऑडियोमेट्री के द्वारा ओई टेस्ट है। ये सारे सब टेस्ट हैं जिससे हम लोग हियरिंग टेस्ट बच्चे को करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि बच्चा सुनता है या नहीं सुनता है। फर्स्ट तो हम लोग वही करते हैं कि बच्चे सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। अगर सुनता है तो उसके अनुसार हम लोग डिसाइड करते हैं कि बोलने में कितना प्रॉब्लम है या सुनने में कितना प्रॉब्लम है। उसके अनुसार हम लोग ट्रीटमेंट प्लान को डिसाइड करते हैं कि अभी ये स्पीच थेरेपी का केस है या ऑक्यूपेशनल थेरेपी का केस है या और किसी पार्ट में जा रहा है। ये सारा चीज़ है कि ये ऐसा प्रॉब्लम्स क्यों होता है? जनरली इन सारे बच्चों का जो प्रॉब्लम है अभी तक कोई नोन कॉज नहीं है, लेकिन ऐसे रिसर्च में कहा गया है कि अनेक कॉज होता है, जिसमें प्री नेटल कॉज हो गया, नेटल कॉज हो गया, पोस्ट नेटल कॉज हो गया, हेरिडिटरी कॉज भी हो सकता है और कभी कभी आपका एक्वायर्ड कॉज भी हो सकता है।
जैसे आप ऑटिस्टिक केस लीजिएगा तो इसका कारण अननोन है, लेकिन मे भी आपका जेनेटिक कारण भी हो सकता है, मे भी आपका एक्वायर्ड भी आ सकता है, मे भी इसका कोई अननोन कॉज भी हो सकता है। तो चूँकि कारण नहीं है इसलिए ये रिहेबिलिटेशन सेंटर में आ जाता है। हम लोग उसको नॉर्मल को रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कारण चूँकि अनेक है इसलिए हम लोग इसका रिसर्चर मेडिसिन डेवलप नहीं कर पाया, इसलिए रिहेबिलिटेशन में ये हम लोग रिहेबिलिटेट नॉर्मलसी की ओर लाने की हम लोग कोशिश करते हैं सर। गया वालों से क्या कहें? सॉरी सर, गया वाले वासियों से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि अगर इस तरह बच्चे अगर आसपास के एरिया में दिखाई पड़ते जो आपकी बातों की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जो आपकी बातों को सुन नहीं रहा है, जो लगता है कि नॉर्मल से हटकर कुछ कर रहा है, लगता है कि नॉर्मल में नहीं मैच कर रहा है या मिक्स कर रहा है, तो ऐसे बच्चों को ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि वो आपको आगे चल के फ्यूचर में अपना नॉर्मल लाइफ जी सके और आगे बढ़ सके वो अपना ज़िंदगी। जैसे हर किसी को ज़िंदगी जीने का हक है, उसका भी अधिकार है। तो मैं सारे अभिभावक से ये भी अनुरोध करूँगा कि अगर आपके बच्चे 2 बच्चे हैं जिसमें एक बच्चे अगर स्पेशल है तो उनको स्पेशल नहीं समझें, उसको भी नॉर्मल समझें, और उसको जितना नॉर्मल बच्चे को ध्यान दे रहे हैं उससे दुगना ध्यान दें, तभी बच्चा वो नॉर्मल की ओर जा पाएगा। अगर पेरेंट्स ही अगर नहीं देख पाएंगे और नहीं ध्यान देंगे तो और आस पड़ोस के या फिर अगल बगल लोग कोई ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो पेरेंट्स इज इम्पॉर्टेंट की रोल फॉर द रिहेबिलिटेशन फॉर द स्पेशल चिल्ड्रेन सर। हर पेरेंट्स को जानना चाहिए कि हाइपर एक्टिविटी क्या होता है। ये बचपन से ही शुरू हो जाता है। ये जानकारी मुझे नहीं था। हम सोचे मेरा बच्चा बस ऐसे एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन जानकारी अगर होता तो हम पहले जाते, मेरा बच्चा अब तक ठीक हो जाता। ये जानकारी मुझे 5 साल में हुआ। अभी क्या प्रॉब्लम बच्चे का? वो शांत से बैठता नहीं, बस जो उसका मन होगा वो करेगा, जैसा उसका इच्छा होगा बस वो करेगा, मेरा बात नहीं सुनेगा। तो इस तरह की थेरेपी आपके लिए कितना यूजफुल हो सकता है? बहुत हुआ है। पहले मेरा बच्चा एक जगह शांत से बैठता नहीं था, यहाँ आने के बाद अब बैठता है, चिल्ला के ही सुनता, लेकिन आवाज़ देने से थोड़ा अब मेरे पास आ जाता है। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट। हाँ तो बोलिए कि धीरे धीरे बोलिए। हाँ, धीरे धीरे जैसे इम्प्रूवमेंट हो रहा है और होगा भी। जैसे थोड़ा थोड़ा जैसे जानकारी उसको हो रहा है, जैसे देने से खिलौना देते हैं तो बैठ के खेलता है या कलर करता है, सिखाने से सीखता है। गया शहर में बच्चों के इलाज के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल, बच्चों का अस्पताल आनंदी माई मंदिर के पास। हमारे यहाँ NICU, वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर, फोटोथेरेपी के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण की सुविधा मौजूद है। नर्सिंग होम में बैठने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। बच्चों का अस्पताल आनंदी माई मोड़, बुद्धा ब्लड बैंक के बगल में, GB रोड, गया। हमारा मोबाइल नंबर है 9877697065 और 9770377731। RC डेंटल केयर आपके दांतों, मसूड़ों और जबड़े का रखे पूरा ख्याल। डॉक्टर लवली कुमारी, डेंटल सर्जन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। RC डेंटल केयर में दांत निकलवाना या लगवाना, टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करवाना आदि के साथ साथ जबड़े से संबंधित हर प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। हमारा पता है चैनपुर मेडिकल, GB रोड, गया। मोबाइल नंबर 9473221442। मगध का गौरव एवं एकमात्र भरोसा प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एडवांस लैप्रोस्कोपिक एंड इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर। यहाँ डॉक्टर JP सिंह, जनरल सर्जन, पेट एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंडो यूरोलॉजी सर्जरी एवं जनरल ओपन सर्जरी की जाती है। मगध में पहली बार लेजर द्वारा बवासीर, फीसर्स और फिलोनाइडल साइनस का इलाज एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ किया जाता है। साथ ही यहाँ वर्ल्ड क्लास ICU की फैसिलिटी के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी केयर की व्यवस्था है, जो कि ट्रेन डॉक्टर्स और स्टाफ द्वारा की जाती है। हमारे यहाँ लेप्रोस्कोपिक द्वारा गॉल ब्लैडर, अपेंडिसाइटिस, हर्निया, ओवेरियन सिस्ट, बच्चेदानी का ऑपरेशन किया जाता है। साथ ही इंडो यूरोलॉजी सर्जरी में दूरबीन द्वारा पेशाब संबंधित सभी ऑपरेशन किए जाते हैं।
हमारा पता है मोहन नगर नियर पुलिस लाइन ऑपोजिट टू डीएम रेसिडेंस NH 83 गया। मोबाइल नंबर है 9709727319 एवं 7903935811।